आज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने फर्स्ट जो कंसेप्ट किया था दैट वाज द सिंपल प्रोसेस। इसमें जो सेकंड टॉपिक आपका आता है दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। मींस when the goods are transferred from one process to another process after adding some profit। बाकी सब कुछ सिंपल प्रोसेस जैसा है, बस सिंपल प्रोसेस और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या है। सिंपल प्रोसेस में जो हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर करते थे, अगर आपको याद हो बाय आउटपुट या जो हम बाय प्रोसेस अगले वाले का नाम लिख के ट्रांसफर करते थे, उसके लिए जो हम वैल्यू यूज किया करते थे कॉस्ट पर यूनिट वैल्यू यूज किया करते थे, प्रॉफिट नहीं जोड़ते थे उसमें। ठीक है, याद आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट एक कैलकुलेशन किया करते थे और उसी कॉस्ट पर यूनिट पे जो यूनिट ट्रांसफर होते थे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाया करते थे। ठीक है जी, तो यहां पर क्या होगा, यहां कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करने के बाद फिर हम एक प्रोसेस से अगले प्रोसेस में यूनिट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन प्रॉफिट इंक्लूजन की बात करता है तो इसका मतलब वो जो आपका टॉपिक है या वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो इंटर प्रोसेस टॉपिक का बन जाएगा। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स वाला वो क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्प्ले किया है आपके पास, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वो कहता है एक प्रोडक्ट बी है जो 3 प्रोसेसेस में प्रोसेस करने के बाद फाइनली फिनिश गुड्स बन के फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तीनों प्रोसेसेस की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तीनों प्रोसेसेस की साथ में एक फिनिश गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, आपको दो चीजें जहां से पता लग जाएगा, एक तो आपको दिया है प्रॉफिट्स ऑन दी ओपनिंग स्टॉक, वहां से गिवन है। एक चीज आपको और गिवन है कि प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, हर प्रोसेस में आप देखेंगे 20%, 25% कुछ इस तरह से वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, कि जब ट्रांसफर किया तो उस पर भी प्रॉफिट इंक्लूड किया, तो वहां से पता लग जाएगा कि ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स के टॉपिक का बन जाता है। ठीक है, तो वहां से आपने बोला कि आपको पता लगा कि ये क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाना। सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने पिछले में बनाया था। 3 कॉलम्स डेबिट साइड पे, 3 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड पे। ठीक है, बस यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट और टोटल नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज कर लेंगे। डेबिट साइड पे जो आपने चीजें लिखनी है दैट इज कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। सेम ऐसे जो आपके क्रेडिट साइड पे है दैट इज कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, ये जो कॉस्ट हमने लिखा है दैट इज द प्रोसेस कॉस्ट है, या इसको आप कंपनीज कॉस्ट बोल सकते हैं। और ये जो टोटल कॉलम है इसको आप प्रोसेस कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट का कॉलम है तो कंपनी को जो एक्चुअली ये कॉस्ट करता है, ये कॉलम उस चीज को डिनोट करता है। और जो टोटल कॉलम की हम बात कर रहे हैं, टोटल कॉलम का मतलब है जो इस प्रोसेस में कॉस्ट लगी है ये उस कॉलम को डिनोट करके दिखा रही। चले तो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन पढ़नी। सबसे पहले देखेंगे क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी प्रोसेस के साथ स्टॉक्स गिवन है तो प्रोसेस अकाउंट में स्टॉक को इंक्लूड नहीं करना, हर प्रोसेस के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे। यहां पर आपने बीच में ही इसको मर्ज कर लेना है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स को। तो 2 साइड पर डालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये जो मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं ध्यान से सुनना, इसमें गलती नहीं करनी। ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, जो उसकी वैल्यू गिवन है उसको अपने टोटल कॉलम में लिख के दिखाना है। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे, टोटल में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो बताना जी एक बार ओपनिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू क्या दी गई है, 5000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन दी ओपनिंग स्टॉक जो आपने बोला है वो ये चीज है कि वो नहीं गिवन है। पहले वाले में कहते हैं गिवन नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस भी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 5000। ठीक है, टोटल वैल्यू में डालना है जो भी स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रॉफिट गिवन है या जो भी कैलकुलेट होगा वो आपने प्रॉफिट कॉलम में लिख लेना है, और टोटल में से प्रॉफिट को माइनस करते हुए कॉस्ट प्राइस लिखनी है आप। तो आप कह रहे हैं पहले वाले में प्रॉफिट नहीं गिवन तो इसका मतलब कॉस्ट और टोटल वैल्यू सेम आ जाएगी। अगली चीज देखिए क्या गिवन है, शायद मटेरियल्स गिवन होंगे।
मटेरियल्स गिवन है, कितनी वैल्यू है 40,000। इंडिविजुअल खर्चों पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो जितने भी खर्चे गिवन है प्रॉफिट उसमें नहीं डालना, तो कॉस्ट और टोटल वैल्यूज में आप इसको सेम लिख के दिखाते जाएंगे। वेजेस गिवन है, कितनी वैल्यू है 35,000। दोबारा से खर्चा है, मैंने आपको बोला खर्चों पे इंडिविजुअल कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। अगर आपको कॉस्ट शीट का टॉपिक याद हो, प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते थे, मटेरियल्स प्लस वेजेस करके प्राइम कॉस्ट निकाला करते थे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स परचेज एंड वेजेस, तीनों के टोटल को हम क्या बोल देते हैं प्राइम कॉस्ट। कितना बन गया जी, दैट इज इक्वल टू 80,000। प्रॉफिट जीरो है तो टोटल वैल्यू में भी कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 80,000। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट साइड की जगह हम क्या करेंगे, यहीं से माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक जनरली हम क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट पे डालने के बजाय हम डेबिट साइड पे उसको रिड्यूस करके दिखा देंगे 10,000 रुपीज। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी स्टॉक की, उसको आपने टोटल कॉलम में लिखना है। प्रॉफिट जो भी गिवन होगा प्रॉफिट में लिखेंगे और टोटल में से प्रॉफिट माइनस करते हुए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो 10,000 जो वैल्यू गिवन थी उसको मैंने फाइनल टोटल कॉलम में लिख दिया है। अब इसके बारे में लास्ट में एक स्टेटमेंट गिवन है, द स्टॉक इन ईच प्रोसेस इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, कुछ ऐसा गिवन होगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस गिवन क्वेश्चन की, अंडरलाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। तो कहता है स्टॉक ऑफ एवरी प्रोसेस इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना ये क्या चीज है। वो कहता है जो भी स्टॉक है गिवन प्रोसेस में उसकी वैल्यू निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम कॉस्ट। अब इसका मतलब है कि जितना प्रॉफिट आपका प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट आपने क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड करके दिखाना। दोबारा रिपीट करता हूं, वो जो स्टेटमेंट गिवन है कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, उसका मतलब क्या है, वो बताना चाहता है, वो कहता है जितना भी इस प्राइम कॉस्ट की वैल्यू में प्रॉफिट होगा उसी के प्रोपोर्शनेट आपने प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेट करके दिखाना। तो अगर यहां प्राइम कॉस्ट में कोई प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता, 80,000 यहां वैल्यू होती, प्रॉफिट में 5,000 होता प्राइम कॉस्ट के साथ, तो यहां इसमें भी वैल्यू निकलती प्रॉफिट की। कैसे निकलती कि अगर 80,000 में 80,000 की प्राइम कॉस्ट में 5,000 का प्रॉफिट है तो 10,000 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा, और ये जो भी प्रॉफिट आता है वो यहां पर मैं इंक्लूड करके दिखा देता। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली यहां पर कोई वैल्यू नहीं थी, तो अगर इसका मतलब है 80,000 में जीरो प्रॉफिट है तो 10,000 में भी कितना होगा, जीरो ही होगा। पर अगर 1 रुपया भी होता तो इसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का कैलकुलेट करके दिखा दिया जाता। तो उस स्टेटमेंट का यह मतलब है कि स्टॉक की वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट बेसिस पे की गई। ओके जी, तो 10,000 प्रॉफिट जीरो है तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस भी 10,000 बन जाएगी। माइनस में है तो माइनस करते हैं 70,000, प्रॉफिट जीरो, ये भी वैल्यू 70,000। उसके अलावा और देखें क्या क्या खर्चे गिवन है प्रोसेस वन में। प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है तो खर्चे हैं तो डेबिट ही करने हैं 20,000। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था इंडिविजुअल खर्चों पे कभी प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर देते हैं। और देखिए क्या खर्चे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोसेस वन की जो टोटल कॉस्ट आ जाती है वो कितनी आ जाती है 90,000, जिसपे अभी कोई प्रॉफिट नहीं है और फाइनल टोटल वैल्यू में भी बन जाता है दैट इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, तो इस प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इस प्रोसेस को 90,000 की कॉस्ट पड़ती है। अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है तो इसमें आपको गिवन है कि आपने कुछ प्रॉफिट इंक्लूड करना है और वो प्रॉफिट जोड़ने के बाद फिर अल्टीमेटली आपने गुड्स को अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करना है। और ये प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, हम जिस वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर किया गया है प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड्स दी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस बोलिए या सेलिंग प्राइस एक ही चीज है। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे गिवन है, मुझे प्रॉफिट इस वैल्यू पे निकालना है, क्या ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। हाँ जी, ये जो 90,000 की वैल्यू है, ध्यान रखना है कॉस्ट वाला कॉलम नहीं उठाना, प्रॉफिट प्रोसेस वाले जोड़ रहे हैं तो प्रोसेस की कॉस्ट क्या है ये वाली वैल्यू। बाय चांस इसमें सेम है, पर ध्यान रखना है जब भी प्रोसेस की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो प्रोसेस के कॉस्ट पे करनी है, कंपनी की कॉस्ट पे नहीं करनी है, क्योंकि प्रॉफिट प्रोसेस जोड़ रहा है कंपनी नहीं जोड़ रही। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं पूछ रहा था आपसे 90,000 कॉस्ट प्राइस है या ट्रांसफर प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है।
तो प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर प्राइस पे गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं निकाला जाता क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो हम कैलकुलेट करते हैं, लेट ट्रांसफर प्राइस भी से 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% ऑफ 100, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 75 रुपीज। तो 75 की कॉस्ट मुझे 25 का प्रॉफिट देती है, ठीक है, 75 की कॉस्ट पे मुझे 25 का प्रॉफिट होता है, तो 90,000 की कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 90,000, दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। ठीक है, तो जो भी आपने प्रॉफिट निकाला उसको प्रॉफिट कॉलम में डालेंगे, फाइनल कॉलम में डालेंगे और इसको बैलेंस करेंगे, 90,000, 30,000 एंड दिस इज 1,20,000, और ये जो भी वैल्यू आएगी इसको अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट। इसको आप बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं, 90,000, 30,000 एंड 1,20,000। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट। इसी तरह से प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बार प्लीज देख के बताइएगा इसका ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 8,000। किस कॉलम में लिखूं, टोटल कॉलम में। देखना जी क्या इस बार कोई प्रॉफिट गिवन है ओपनिंग स्टॉक पे या नहीं है, 1395 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 8,000 में से इसको माइनस कर देते हैं, दैट इज 6605। ठीक है, तो टोटल वैल्यू 8,000 है, ये वैल्यू प्रॉफिट की आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो कॉस्ट प्राइस टोटल में से प्रॉफिट को माइनस करते हुए कैलकुलेट कर देते हैं, दैट कम्स टू 6605। इसके बाद ये जो आपने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया था वो लिख लेते हैं टू प्रोसेस 1 अकाउंट, दैट इज 90,000 की वैल्यू थी, 30,000 प्रॉफिट जोड़ा था, टोटल वैल्यू दी गई थी 1,20,000 रुपीज। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन बताइएगा प्लीज, क्या दी गई है, मटीरियल्स गिवन 12,000 रुपीज। ठीक है, खर्चा है, मैंने आपको पिछले में भी बोला था किसी भी खर्चे पे इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको एज इट इज कॉस्ट और टोटल वैल्यू में इंक्लूड करके दिखाते हैं। अगली चीज पढ़िए क्या है, वेजेस कितने हैं 40,000, इस पे भी इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं होगा, तो टोटल वैल्यू में भी 40,000। यहां तक प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट पिछले में किसी ने नहीं पूछा क्योंकि वहां आपको नहीं पता था कि मैंने बीच में प्राइम कॉस्ट क्यों निकाली है। ये इसलिए निकाली थी क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करनी थी, इसलिए मैंने सेपरेटली इन सबका टोटल प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया था पिछली बार भी और इस बार भी, और आगे जितने भी आपको प्रोसेसेस गिवन है उन सब में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको दी गई थी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्राइम कॉस्ट बेसिस पे निकाला जाता है। चले तो एक बार देखें टोटल कितना बन जाता है, ये बना 31,395, ये आपका हो जाता है 40, 160, 180, और इधर देखिएगा प्लीज कितना आता है 148,605। ठीक है, इसके बाद माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है जो कि माइनस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमें बोला गया था प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करनी है। मैंने आपको पिछले में भी समझाया था कि अगर प्राइम कॉस्ट में प्रॉफिट होगा तो प्रोपोर्शनेट इसका क्लोजिंग में भी कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा। तो यहां मेरे पास प्राइम कॉस्ट में प्रॉफिट है, तो 100% गारंटीड है कि इस क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है कि 1,80,000 की कॉस्ट में इतना प्रॉफिट है, तो 4,000 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं, तो 31,395 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 4,000 रुपए करके बताइए प्लीज क्या वैल्यू आती है, 698 अप्रोक्सीमेटली आप कहते हैं वैल्यू आ जाती है, तो 698 यहां पर डालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 4,000 माइनस 698, 302। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है, तो एक बार माइनस करते हैं, ये बन गया 1,76,0697। आज ये कॉस्ट वाले कॉलम में बताना क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद क्या बचेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 145,303 ये हमारे कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद देखिए और क्या गिवन है, और क्या खर्चे गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे शायद, पिछले में आपने लिखवाए थे 24,000, तो खर्चा है तो कॉस्ट में, इसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं होगा तो दोनों साइड पे ऐड करते हैं, तो अब हमारी टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है, दिस इज 169,303। अभी तक का प्रॉफिट 30697 और ये टोटल वैल्यू बन जाती है दैट इज 2 लाख रुपीज। अब इस बार प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया है, 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस 2 लाख पे निकालना है। प्रोसेस प्रॉफिट जोड़ रहा है तो प्रोसेस अपनी कॉस्ट पे जोड़ेगा। यहां पर भी अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने प्रोसेस की कॉस्ट पे लगाया था, ये 90 पे कैलकुलेशन नहीं हुई थी, इस वाली 90 पे कैलकुलेशन थी। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसेस कॉस्ट,
अब ट्रांसफर प्राइस 100, प्रॉफिट 20% ऑफ 100, कॉस्ट प्राइस आपकी 80 हो जाएगी। तो 80 पे 20 का प्रॉफिट है तो 2 लाख पे कितना हो जाएगा? 20/80 ऑफ 2 लाख, दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो प्रॉफिट जोड़ते हैं 50,000 एंड 50,000, तो अब ये वैल्यू बन जाती है 169,303, प्रॉफिट में 80,697 और टोटल वैल्यू 2,50,000 रुपीज, जो कि मुझे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देनी है। तो बाय साइड पे लिखते हैं बाय प्रोसेस नंबर सी या प्रोसेस नंबर 3, बैलेंसिंग फिगर 169,303, 80,697 एंड 2,50,000 रुपीज। तो एक बार बनाते हैं प्रोसेस 3 अकाउंट भी। तो इसका ओपनिंग स्टॉक बताइएगा कितना है? 10,000। फाइनल कॉलम में लिखते हैं प्रॉफिट कितना गिवन है इसके ऊपर? 7310। ये आपकी कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है, टोटल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे। टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से जो हमने ट्रांसफर किया दैट इज 169,303, 80,697, टोटल 2,50,000 रुपीज। उसके बाद मटेरियल्स देख के बताइए कितने हैं? 15,000। इंडिविजुअल इस पे प्रॉफिट नहीं होगा तो कॉस्ट और टोटल में 15,000। वेजेस कितनी है? 35,000। ठीक है, तो ये भी इंडिविजुअल, कोई प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहां तक ये जो मेरी वैल्यू है ये प्राइम कॉस्ट की वैल्यू बन जाती है। बताना प्लीज एक बार टोटल्स क्या है? 226613, 83387, 3,10,000 रुपीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितनी गिवन है आपको? वैल्यू 15,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्राइम कॉस्ट पे बेस करनी है, तो अगर उसमें प्रॉफिट है तो इसमें भी होगा। तो अगर 15,000 की वैल्यू है प्राइम कॉस्ट की, सॉरी 3,10,000, तो उसमें प्रॉफिट कितना है? 83387। तो 15,000 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 83387 डिवाइडेड बाय 3,10,000 इंटू 15,000, कितनी आ जाती है ये वैल्यू? 4035 आ जाती है। तो इसको प्रॉफिट में डालते हैं, तो 15,000 में से ये वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 10965। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट बता दीजिएगा कितनी आती है? ये हो गई आपकी 2,95,000, 79,352 एंड दिस इज 215,648। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 20,000, इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं है तो ये भी 20,000। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट की वैल्यू बन जाएगी 235,648, 79352 एंड दिस इज 3,15,000 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना गिवन है? 10%। दोबारा से ट्रांसफर प्राइस का 3,15,000 के ऊपर कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आती है? 35,000 आती है, तो प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो 235,648 ये आपकी वैल्यू बन जाती है। कितना हो गया जी? 114,352 एंड दिस इज 3,50,000 रुपीज। तो इस वैल्यू को फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर दैट इज 235,648, 114,352 एंड 3,50,000 रुपीज। तो यहां पर ये मेरा प्रोसेस 3 अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो इसके बाद लास्ट में फिनिश गुड्स का आपको अकाउंट गिवन है, तो फिनिश गुड्स का अकाउंट भी बनाते हैं। चलिए जी, लास्ट में फिनिश गुड्स का अकाउंट, इसमें देख के बताइएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। फाइनल कॉलम में लिखते हैं प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया? 3,4। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद प्रोसेस 3 अकाउंट से जो ट्रांसफर किया दैट इज 235,648, प्रॉफिट 114,352 और टोटल वैल्यू 3,50,000। और देखिए मटेरियल्स वेजेस कुछ ऐसा गिवन है नहीं है मटेरियल्स वेजेस, तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट इन्हीं दोनों का टोटल आ जाएगा 3,70,000। ये कितना हो गया जी आपका? 120,886 एंड दिस इज 249,114। अब उसके बाद आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। कितनी वैल्यू है जी क्लोजिंग स्टॉक की? 30,000। तो फाइनल कॉलम में डालते हैं 30,000। फटाफट से मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए क्लोजिंग स्टॉक पर कितना प्रॉफिट होगा? 30,000 का अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा? तो अगर 370 में इतना प्रॉफिट है तो 30,000 में कैलकुलेट करके बताइए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 9802। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 30,000 में से इसको माइनस करते हैं 20,198। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट देख लेते हैं क्या बनती है, क्योंकि इसके आगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह भी नहीं है, तो इसी वैल्यू को टोटल कॉस्ट बोल देते हैं। दिस इज 40,000, 228,916 और प्रॉफिट में कितना आ रहा है? 111,084। अब इसके बाद इसमें तो कहीं प्रॉफिट नहीं गिवन,
अगर आपको ध्यान से आपने क्वेश्चन देखा है तो तीनों प्रोसेसेस में तो आपको दिया था कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस कितना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं गिवन। फाइनली आपको सेल्स वैल्यू गिवन होगी शायद 4 लाख रुपीज, तो इसका मतलब फाइनली जो फिनिश गुड्स बेचे गए हैं 4 लाख में बेचे गए हैं। तो जो कॉस्ट पड़ी थी वो 340 की थी, बेचा है 4 लाख रुपए में। तो यहां से लास्ट वाले का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये अब यहां पर खत्म होता है 228,916,171,084 एंड दिस इज 4 लाख रुपीज। तो 228,916,171,084 एंड टोटल वैल्यू ऑफ 4 लाख। तो यहां पर कि आपका फाइनल प्रोसेस अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया है। प्रोसेस अकाउंट जो आपसे बनाने के लिए पूछे गए थे वो यहां पर हमने प्रिपेयर कर दिए हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। ठीक है, वो कहता है जो स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में आनी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। पहले तो मुझे बताइए, बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक आता है या क्लोजिंग स्टॉक आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है। बैलेंस शीट कंपनी बनाएगी या प्रोसेस बनाएगा? कंपनी बनाएगी। तो क्या करना है, कंपनी कॉस्ट के कॉलम में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज है सारे प्रोसेसेस में सबको ऐड कर दीजिए, वही आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1 में कंपनी कॉस्ट मतलब कॉस्ट वाले कॉलम में जो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है वो बताइए कितनी है, 10,000। प्रोसेस 2 में क्या वैल्यू थी, 3302, क्योंकि आपने ही बोला है कि जो बैलेंस शीट बनाएगा वो कंपनी बनाएगी, तो कंपनी अपनी वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे। प्रोसेस 3 में क्या वैल्यू थी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था। प्रोसेस 3 की हमने वैल्यू लिखी 10905 और फिनिश गुड्स में हमारी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20198। हमारा सेकंड पार्ट का आंसर बन जाएगा। देखना देखिए आती है वैल्यू 44465। ठीक है, तो पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट 3 में आपसे पूछा है कैलकुलेट दी एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोसेस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो आपकी रियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रोसेस 1 में देखें, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे क्या प्रॉफिट था, नहीं था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पे कोई प्रॉफिट नहीं था प्रोसेस नंबर 1 में। प्रोसेस प्रॉफिट का क्या मतलब है, ठीक है, जो लास्ट में ये हम प्रॉफिट निकालते हैं हर प्रोसेस में वो प्रोसेस का प्रॉफिट है। तो देख के बताना जी, प्रोसेस 1 में कितना था, 30,000 का था। क्लोजिंग स्टॉक को देखिए, क्लोजिंग स्टॉक के सामने कितना प्रॉफिट था, वो भी 0 था शायद। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1 में रियलाइज प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपए। ऐसे प्रोसेस 2 ओपनिंग स्टॉक पे बताइए क्या प्रॉफिट था, ये था हमारे पास 1395। ठीक है, 1395 ओपनिंग स्टॉक पे प्रॉफिट था। प्रोसेस का प्रॉफिट कितना था, 50,000 का था। और क्लोजिंग स्टॉक पे कितना प्रॉफिट था, 698 का था। तो एक बार बताइएगा क्या वैल्यू आती है जी इसकी, 50697। ऐसे प्रोसेस थ्री के ओपनिंग स्टॉक पे कितना प्रॉफिट था, 2690 के। तो 2690 ओपनिंग पे, प्रोसेस में हमने 35,000 का प्रॉफिट जोड़ा था, क्लोजिंग से कितना था 4035। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, 28655। ऐसे फिनिश गुड्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक पे फिनिश गुड्स का प्रॉफिट था 6534, प्रोसेस का प्रॉफिट 60,000 था, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट 9802 था। इसको कैलकुलेट करिए कितना आता है, 56732। सबको ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट इसके साथ टैली हो जाएगा। देख लीजिएगा सबका टोटल यही बनता है। ठीक, और यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर खत्म हो जाएगा।